यार थोड़ी तो शर्म करो। 10-10 हजार दारू में उड़ा देते हो और स्कूल के सर की मदद का टैक्स आ जाता है तो मुझे फॉरवर्ड करते हो। एक नेक काम नहीं कर सकते? मदद का कमाल है सर। ये जिंदगी की रियलिटी है। मुझे बिल्कुल साफ साफ इन दिनों दिखी है कौन केवल बोल बोल करता है और कौन ईमानदारी से चैरिटी मदद का काम करता है। मुझे सब समझ आ गया। कमाल है ना सर। 20-30 लोग मिलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उसमें से केवल ईमानदारी से 1-2 लोग ही आगे साथ चलते हैं या जुड़े रहते हैं। यह बात मैंने नहीं कही। यह बात भारत से 11,625 किलोमीटर दूर बैठी एक इंडियन भारतीय कल्याणी बड़गुजर कह रही है, जो अपने 3 साल के बेटे को संभालते हुए इस पेंडेमिक में 247 काम कर रही थी। उन्होंने टोरंटो से उत्तराखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन और गुजरात या देश के कितने सारे प्रांतों में मदद मदद और मदद पहुंचाई। जो भी डिमांड आई उन्होंने बाइपेप मशीन, फ्लोमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कहाँ भी कुछ भी डिमांड आई उन्होंने इंडियन वुमेन सर्कल और उनके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में उसे पोस्ट किया और बस शेयर करती गई, कॉन्टैक्ट्स फॉरवर्ड करती गई और उन कॉन्टैक्ट्स पे कोऑर्डिनेट करती गई। कल्याणी का कहना है कि एक एक लीड के लिए 10-10, 20-20 लोगों से, 20-20 कॉन्टैक्ट से बात करनी पड़ती थी। इसीलिए हर वक्त फ़ोन चालू, फ़ोन पे बात, और जब तक मदद पहुंच नहीं जाए तब तक चुपचाप चैन से नहीं पहुंच बैठना। कमाल है ना। टोरंटो यानी दुनिया के दूसरे कोने पर बैठा हुआ एक शख्स कैसे इस पेंडेमिक में कमाल कर गया। उज्जैन मध्य प्रदेश में जन्मी बीए एलएलबी कल्याणी फिलहाल टोरंटो कनाडा में रहती हैं और इस कोविड में जब उनके माता पिता पॉजिटिव हो गए कोरोना से तो उन्हें लगा कि क्यों नहीं वो भी कुछ मदद का काम करें दूसरों के लिए भी। आज हमारे देश में कितने पीड़ित हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो वह क्यों चुप बैठे। बस उन्होंने इंडियन वुमेन सर्कल, जिसमें 7,000 गर्ल्स हैं और उनमें 3,000 फेसबुक ग्रुप हैं, में इसे शेयर किया। कुछ नीड हो तो शेयर कीजिए, वह टेक्स्ट डाल देती और एक ने काम पर कितने सारे मैसेज धड़ 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 आने लगते। कल्याणी कहती हैं वह टोरंटो से ही भारत के किसी भी शहर में ग्रॉसरी, फूड पैकेट, दूध, दवाई, बिस्किट सब भिजवा रही थी। उनसे जितना बना उन्होंने अपनी पॉकेट से भी अरेंज किया और बाकी वह सोशल मीडिया से कोऑर्डिनेट करके, लोगों से बात करके वह मदद आगे पहुंचा रही थी। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर डांसर कोरियोग्राफर राघव जुवाल के फाउंडेशन, वो भी मदद कर रहे थे लोगों की भी डिमांड को पूरा किया और उन्होंने उन्हें भी वहाँ से टोरंटो से मदद पहुँचाई और राघव जुवाल ने खुद कल्याणी का धन्यवाद किया है अपने एक वीडियो में। हेलो मैम। थैंक यू कल्याणी मैम, आपने एड भेजी, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने आसपास के सारे लोगों को बोलिए कि हम लोग यहाँ ग्राउंड पे लगे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर सेंडिंग अस एड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। कल्याणी कहती है मेरे हस्बैंड हरीश कटारिया ने मेरा पल पल हौसला बढ़ाया और कहा कि गो अहेड करो, बहुत अच्छा कर रही हो। पर सर दुख है, लोग दूसरे तो केवल नेगेटिव बात करते हैं, अच्छा किसी को नहीं करना। मैंने 3 महीने न घर देखा न मेरा छोटा बच्चा, बस जुनून था कि कुछ तो कर पाऊं, कुछ तो कर पाऊं।
हाँ, ये जरूर है कि पैसों की मदद की डिमांड आती है तो मैं कहती हूं नहीं, पैसे नहीं भेजूंगी। बताइए क्या जरूरत है, सामान भेजूंगी। आप एड्रेस दें, लिस्ट दें, सामान आपको पहुंच जाएगा। कोई पैसा डोनेट नहीं करना। कमाल है, कल्याणी ने इतना बड़ा काम इतनी सरलता से कर दिया। और कल्याणी जैसे शायद हजारों लोग होंगे दुनिया में, अलग अलग कोने में, भारत में, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश में इस सेकंड लहर को लड़ने में मदद की। यह नाम सोल्जर्स, यह नाम वॉरियर, यह नाम अच्छे लोग, जिनकी वजह से आज हम इस सेकंड वेव से बाहर आ पाए और हमने इस तकलीफ से निकल पाए। मैं कहानी वाला रिपोर्टर से लक्ष्मण पार्वती पटेल सलाम करता हूं कल्याणी को, जिन्होंने इतना बड़ा काम, इतना नेक काम इतनी सरलता से, इतनी चुप्पी से किया। सलाम है कल्याणी, सलाम। गुड इवनिंग कल्याणी मैम। आज हमने आपको थैंक यू बोलने के लिए और भगवान को थैंक यू बोलने के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है घर पे कि भैया सुरक्षित घर पर आ गया है पूरी तरह से स्वस्थ होकर। आपका जो भी सपोर्ट रहा है मुझे यहाँ आईसीयू से लेके डिस्चार्ज होने तक, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, कंसंट्रेटर की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, फ्रूट्स की व्यवस्था, सप्लीमेंट्स की व्यवस्था, सारी चीज़ें आपने वहाँ इतनी दूर रहकर और मुझे पहुँचाई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी फैमिली की ओर से आपको दिल से धन्यवाद। और उसी के लिए हमने एक पूजा रखी जिसमें हम आपका और भगवान का दोनों का धन्यवाद बोलना चाह रहे हैं मैम, कि आपने वहाँ इतनी दूर, मतलब कि पास में रह के लोग मदद नहीं कर पाते, पर आपने वहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर से हमारी जो है हर एक ज़रूरत पूरी करी है। उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Hello, my name is Neha Khandelwal and I'm the founder of Indian Women's Circle, a Facebook group community in Ontario, Canada. I know Kalyani through my group and I still remember that Kalyani messaged me that during COVID, she can help many people in terms of getting the oxygen cylinders, in terms of getting the medicine, in terms of getting the food to the needy people, who are in hospital or at home. And honestly, like, I was so surprised and I asked her, like, how are you going to do it from here in Canada? And she said, Neha, it'll be all done. Just tell me if you know anybody, I will help anyone. And I was like taken aback. I'm like, how is she doing it? She has a very young kid and she's probably awake at nights to help people because of the India and Canada's time difference. And I'm surprised and so happy that she was able to do this, and she has helped numerous number of people. I know personally that she has messaged, connected with lots and lots of people on my own group who needed help with oxygen cylinders or medicines back home in India, and she arranged that for them here in Canada. And it's really commendable for her to do this, and I'm so proud of her. And she's such a pure soul. And even after the situation got a little better in India, she has been working with various charity organizations and various NGOs to help them and support them in monetary ways or in terms of providing food and medicines. She also helped one of the organization to provide food and medicines and oxygen masks in Uttarakhand, and we all know how situation was so bad in Uttarakhand at one point in time, and she did her best. I am absolutely so amazed by her dedication, her efforts, and her commitment to do different things to help
our country in so many ways. Kudos to you, Kalyani. You are amazing. You are an example people will follow, and you're an inspiration. I wish you all the very best.